एक बात पूछने लगे बुआ, क्यों रोई हो? आरे भौमा भारत वंगा गमन जब मोहन कारे हुआ। चलन लगे भगवान सामने रोई गई बुआ। चलन लगे ऐसे ही कन्हैया चलने लगे। आरे लिखी अब विधना की होई, आज जाई रहे करतार के कुंती टीका भोरी रोई। जाई रहे कन्हैया ने जैसे ही देखा कि मेरी बुआ रो रही है, कन्हैया कहने लगे बुआ तुम्हारी आंखों में आंसू, देख मैं तेरी वजह से तो इस परिवार के साथ था, परिवार को कुछ नहीं हुआ, महाभारत जीत गए, रो क्यों रही है? अगर कोई जरूरत हो कुछ मांगने की तो तू मांग, मैं तुझे वही दूंगा। तो कुंती एक बात बोली कन्हैया, आरे बचन को पालन कर दिए, आरे बचन को पालन कर दिए, और मेरे भैया के लाला मेरे सिर पे धरी दिए, मेरे भैया के कुंती कहने लगी कन्हैया मेरे हाथ सर पर रख करके कसम खा कि मैं जो मांगूंगी तू वही देगा। कन्हैया कहने लगे कैसी बात कर रही हो बुआ, आज तक तुमने जो चाहा वही हुआ और मैं कसम खा रहा हूँ जो तुम मांगोगी मैं वही दूंगा। तो कुंती क्या मांग रही है चलते समय, आरे कुंवर मेरी गोदी भर दिए, आरे लला मेरी गोदी भर दिए, और शिव दुनिया के तू खटारे मेरी झोलिया में दिए, शिव दुनिया के कहने लगी कन्हैया जितने दुनिया के दुख है मेरी झोली में डाल दे। कन्हैया कहने लगे बुआ क्यों पागल हो गई हो, झोली नहीं लाला। सुने जब जब दुख पड़ा ना तो बोली ए बेटा देखे ध्यान सुनोगे, दुख में मैंने ध्यान लगाए, एक बेटा देके ध्यान सुनोगे, दुख में मैंने ध्यान लगाए, एक जब जब तू कपड़ों कुंती पे
तवई भाग नहीं आया। कुंती कह रही है बेटा जब जब दुख कुंती पर पड़ा तभी तभी भाग करके आयो। तो दुख इसलिए मांग रही हूँ क्यों? राजवंश को सब सुख दियो लौट के अपने घर को जाओगे। जो नए तुम पड़े कुंती पे तो नए पास नहीं आओगे। सोई लगी भर के बात बुआ ने दिल की कह रही है। सोई लगी भर के बात बुआ ने दिल की कह रही है। जवाब दिया है कुंती ने बेटा जब जब दुख पड़ेगा तुम दौड़ करके आओगे। उस समय जब उत्तरा गर्भवती थी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चलाया। उत्तरा कांपने लगी। सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान कन्हैया ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। समय व्यतीत हुआ। उत्तरा की कोख से एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा था परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की, वृंदावन में हरिलाल की। इधर भर एक दिन की बात कैलाश पर्वत पर अकेली मैया बैठी हुई थी। भोले बाबा नहीं थे, नारद जी का न हुआ। कहने लगे मैया भोले बाबा कहाँ गए? जवाब दिया भ्रमण करने गए हैं। तो मैं नहीं ले जाते हैं। बोले ले जाते तुम को छोड़ जाते आए क्या सब बात तो बता देते होंगे। बोले बात कुछ नहीं बताए सब देते हैं। तो बोले कभी ये बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो क्यों पड़ी है? बोले यही बात नहीं बताई तुमने। जवाब दिया कभी अमर कथा को सुनाया? बोले अमर कथा नहीं सुनाई। आग लगा करके नारद जी चले गए। इधर मैया नाराज होकर के बैठ गई। भोले बाबा आए। जवाब दिया भोले बाबा मुझे अमर कथा सुना दो। भोले बाबा समझ गए त्रिया हट भक्त। तीन हट सबसे बड़ी होती हैं। पहली राज हट, दूसरी बाल हट और तीसरी त्रिया हट। अगर राजा कोई फैसला कर दे तो कोई बदलवाने वाला नहीं होता। बच्चा अगर रोए जाए कि मम्मी अप्पा चाहिए तो चाहिए से कहूँ तो लाए के दो। तीसरी होती है त्रिया हट। घर में अगर पत्नी नाराज है जाए कि कथा हो रही है गांव में साड़ी साधना के लिए साथ ही चाहिए तो चाहिए जो कछु करो न दावत होते जाएगी शांति नहीं आएगी। त्रिया हट सबसे बड़ी हट है। इस हट के आगे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि झुक गए। महाराज नाराज होकर के बैठ गई मैया। भोले बाबा समझ गए कि अमर कथा सुनानी पड़ेगी। कैलाश पर्वत को साफ कराया, मैया को पास में बिठाया। आज भोले बाबा मैया को अमर कथा सुना रहे हैं कि अमरनाथ पे महादेव जी बैठे आसन मारे। अमर कथा को लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरारी उमांगे पर गए सोना कराते रहो तोता। उमांगे पर गए सोना कराते रहो तोता।
मैया को बिठाया, क्या हुआ? ए शिव शंकर भोले ने मैया को कथा सुनाई। शिव शंकर भोले ने मैया को कथा सुनाई। बगल में मैया भोले बाबा कथा सुनाने लगे। तो भक्तों, ये कथा है ना, सुख की सैया होती है। क्या हुआ? मैया को नींद आ गई और मैया की जगह वो तोता भूकरा देने लगा। पूरी अमर कथा हो गई। जब नींद को राजा जागी, अफसोस हुआ अति भारी। अफसोस हुआ अति भारी। तवा जोड़ के बोली लग गई आँखी हमारी। हाथ जोड़ के बोली प्रभु लग गई आँखी हमारी। आदि कथा सुनिए हमने, आदि कथा सुनिए हमने, और है गई बेकार युमा के पर गई सोना। कराते रहो सोना, युमा के पर गई सोना। कराते रहो सोना। जैसे ही पूरी अमर कथा हुई, मैया की नींद खुली। मैया कहाँ लगी? भोले बाबा, हमने तो आधी कथा सुनी, हमें तो नींद आ गई। बोलिए वृंदावन बिहारी की। जैसे ही भोले बाबा ने देखा कि जब मैया सो गई तो आवाज कहां से आ रही थी, सामने नजर बढ़ाई तो तोते ने पूरी अमर कथा को सुन लिया।
जैसे ही नजर पड़ी तोता समझ गया अब भोले बाबा जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये मुझे 51 रुपए सम्मान कर रहे हैं ऑनलाइन मनमोहन सिंह फरीदाबाद हरियाणा से। राधा रानी हमेशा आगे बढ़ाए रखे, धर्म के रास्ते पर चले, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। तोता समझ गया कि भोले बाबा जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आगे आगे तोता, पीछे पीछे भोले बाबा। तीनों लोगों में तोता फिर रहा है, लेकिन कहीं छिपने के लिए जगह नहीं मिल रही। व्यास की पत्नी अरड़ी जी छत पर खड़े होकर के केश सुखा रही थी। अरड़ी जी ने जमाई को लिया, वो तोता मुख द्वारा अरड़ी जी के पेट में प्रवेश हो गया। व्यास के घर में त्रिशूल गाड़ करके बैठे थे। भोले बाबा दुश्मन जब तो निकलेगा तभी जाऊंगा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुआ, 10 साल हो गए, लेकिन तोता बाहर नहीं आया। भोले बाबा समझ गए अब नहीं निकलेगा डर की वजह से। त्रिशूल उठा करके चले गए। धीमे धीमे 12 साल हो गए। अरड़ी जी कहने लगी कौन हो, बड़ी पीड़ा होती है। उसी तोते ने बहुत सुंदर बालक बन करके अरड़ी जी के गर्भ से जन्म लिया। उसी का नाम पड़ा था सुखदेव। बोलिए सुखदेव महाराज की। इधर परीक्षित धीमे धीमे बड़े हुए, दिल्ली के राजा बने। एक दिन की बात, परीक्षित जा रहे थे तो देखा कि एक गाय रो रही है। परीक्षित खड़े हुए पूछने लगे गाय माता क्यों रो रही हो? गाय कहने लगी महाराज मैं गाय नहीं हूँ, पृथ्वी पति, मैं तो पृथ्वी कहलाती हूँ। अपने भविष्य की व्यथा सोच दुनिया से भागी जाती है। महाराज सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, लेकिन हमें कोई दुख नहीं हुआ। अब कलयुग आने वाला है। इतना घोर कलयुग आएगा, पिता पुत्र को नहीं देखेगा, बेटी बाप को नहीं देखेगी, भाई बहन को नहीं देखेगा, कोई धर्म नाम का स्थान नहीं रह जाएगा। इसलिए दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं। पीछे बैल खड़ा था। बैल कहने लगा महाराज मैं बैल नहीं हूँ, पृथ्वी पति, दुनिया में धर्म कहाँ हुआ। ये गाय जहाँ को जाएगी ये बैल वहीं पर जाएगा। जहाँ ये पृथ्वी जाएगी धर्म वहीं जाएगा। पीछे एक चांडाल खड़ा था, काले कपड़े पहने। कहने लगे आप कौन हो? बोले हम कलयुग है। जवाब दिया इतने बुरे हो? अगर इतने ही बुरे हो तो ऐसी जगह वास करो जहाँ वेश्याएं रहती हो, जहाँ मद्रापान होता हो, जहाँ झूठ बोला जाता हो। जवाब दिया महाराज सब गलती जगह बता रहे हो, कुछ अच्छाई भी है हमें। अच्छाई क्या है? जवाब दिया अच्छाई ये है सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में मनुष्य हजारों वर्ष तपस्या करता था, तब कहीं जाकर के उसका उद्धार होता था। लेकिन मेरे युग में अगर मनुष्य 5-5 मिनट भगवान का नाम लेता गया फिर भी उसका उद्धार हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नरो तरें पारा। जवाब दिया एक जगह हमें अपने मनुष्य दे दो। बोले क्या? हमें सोने में बास चाहिए। परीक्षित सोने का मुकुट लगाए थे, गले को सोने के मुकुट में प्रवेश हो गया। चले महाराज परीक्षित, इतनी जोर से प्यास सता रही है, जी सूख रहा है। देखा आश्रम पर एक लोग ऋषि तपस्या कर रहे हैं, जाकर के उनसे पानी मांगा, उन्होंने नहीं सुना। कलयुग सवार था, एक सर्प पड़ा था, सर्प को लेकर के लोमन ऋषि के गले में डाल दिया, चले आए। लोमन ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि ने देखा परीक्षित ने मेरे बाप का अनादर किया, श्राप दिया, ये सर्प को तू मेरे बाप के गले में डाल करके गया, वही सर्प आज 7वें दिन तुझे तक्षक नाग बन करके डस लेगा। आकर के मुकुट तारा, ध्यान आया ये तो गलत हुआ, जाकर के पैरों में पड़े, हमें क्षमा कर दो, श्राप से मुक्त कर दो। तो कहा कि दिया हुआ श्राप मिथ्या नहीं होगा, मोर वचन से पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। लेकिन एक उपाय है, अगर आप 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करो तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो उन्हीं हस्तिनापुर के अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज हरिहर क्षेत्र में गंगा के किनारे बैठ करके